महादेव कहते हैं इंसान का पतन उसी दिन शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। सुकून तेरा दरबार है, तू ही दुखरों का पालनहार है। मंजूर है बाबा तेरी हर एक सजा, तू ही हमारी सरकार है। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। कामयाबी खुद सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी अस्थायी नहीं है, अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद ही। मेरी जिंदगी महादेव के सहारे है, हम उनके हैं और वो हमारे हैं। महादेव कहते हैं जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरी नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ दिया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होती है। कोशिश कर लो तोड़ने की या और भी गहरे होते हैं। गलतियां में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सकेंगे। मुझे सही और गलत का पता नहीं, लेकिन अगर आप साथ हो तो सब सही है। महादेव कहते हैं छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ते। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब इतना तो पता चल गया कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों की ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। हाथ से दिया गया दान और मुख से लिया गया महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। महादेव कहते हैं उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते, तो कभी कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में एक दो ही कोई होंगे जो कठिन वक्त क्यों ना हो तो हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। लाख भटक लो मोह माया के जाल में, शिव के पास ही जाना है अंतिम काल में। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं अच्छाइयां देखें। जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद महादेव पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी महादेव राजी होते हैं उतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। महादेव आपकी भक्ति से एक बात सीखी है कि आपके साथ के बिना यह दुनिया फीकी है। महादेव कहते हैं जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है।
माचिस की तीलियां दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली है जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तीली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। रहने को मर्यादा चुने, देने को सम्मान, ठीक करने को आचरण और रखने को अभिमान। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। महादेव कहते हैं गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं, उस दिन से तुम्हारा असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएंगे। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी दोगे तो वह मजाक ही बनाएंगे। चाहे खुशी मिले या गम, हमेशा बाबा महादेव के चेले रहेंगे हम। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। महादेव कहते हैं हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। तू ही दुनिया मेरी, तू ही है सारा संसार, साथ तेरा चाहिए हमेशा ए मेरे पालनहार। महादेव को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लें क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी दारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, कर्म की गति ही तय करेगी तुम किस ओर घसीटे जाओगे। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। आप ही दिखलाते हो हमेशा सत्य दर्पण। हे महादेव, आप पर ही है मेरा जीवन अर्पण। महादेव कहते हैं कोई कुछ भी कहे बस अपने आप को शांत रखो क्योंकि सूरज जितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र सुखा नहीं सकते। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे मेरी ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरी घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबत आती है हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। जिनके आगे फीका सारा सिंगार है वह महादेव जग के पालनहार है। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन की सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाता है पता भी नहीं चलता। अगर महादेव तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिंदगी ने बहुत कोशिश की है मुझे रुलाने की, मगर डमरू वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है मुझे हंसाने की।
महादेव कहते हैं, जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्ट से भरा हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी काम को करने से रोकता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपके दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। महादेव का सच्चे मन से लिया गया नाम और मेहनत से किया गया काम कभी विफल नहीं होता। मन में सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को लोगों से बैठिए, उस बात को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोरी आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों या रिश्तेदारों को भी मत देना। जिक्र प्यार का हो या हो विश्वास का, महादेव आपका जिक्र सबसे पहले आता है। महादेव कहते हैं, सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखो अंदर भले ही कम हो मगर बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति में दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकालेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसे वह पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराएं पर ज्यादा सशक्त दिखाएं, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। रोना छोड़िए और जिंदगी को स्वीकार करना छोड़िए। अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए। क्या नहीं है इसकी परवाह करना छोड़िए। कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। दुख की शाम हो या खुशी का सवेरा, महादेव मुझे तो चाहिए बस आपके दिल में बसेरा। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी के मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली शंकाप्रद है, जो लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वह कितनी भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान पहुंचाएंगे। जिसके तांडव से हिलता धरती आकाश और पताल है, वो भक्तों का भोला और पापियों का महाकाल है। चेहरे पर मुस्कान, हाथों में त्रिशूल है। मैं तो शिव भक्त हूँ, इनकी आराधना ही मेरे जीवन का मूल है। हर हर महादेव।